आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया बंधु का जो है ये अभिनंदन करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ रिजर्व कैटेगरीज, मेरा मुराद है कि SC ST OBC माइनॉरिटीज की तरफ से की जा रही है। वैसे तो मुद्दे तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ एक अहम मुद्दे जो है उन पे बात करूंगा। टू स्टार्ट विद आई टेक द नेम ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट। ये मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है ये पूरे देश में एप्लीकेबल है। अनफॉर्चुनेटली हमारी JK स्टेट अरेस्ट वाइल में नहीं थी और फिर ये बहानाबाजी करते थे कि 370 की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। अब वो कब का हट चुका है और अभी तक भी इन्होंने जो मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है यहाँ पे JK ड्यूटी में नहीं अप्लाई किया। एंड बट टू टॉक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट, बजाय इसके कि इसको जो इन टोटल इम्प्लीमेंट करते इन्होंने उल्टा क्या किया है कि इनकी 27 क्लास आती थी बैकवर्ड क्लासेस में, इन्होंने 15 नए ग्रुप इसमें डाल दिए हैं एंड विदाउट एनहांसिंग देयर टोटल कोटा ऑफ रिजर्वेशन। देन आई मेक ए मेंशन ऑफ द रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC एंड ST। ये हमारा बहुत पुराना मसला है, अक्टूबर 2015 से हम इसके लिए जूझ रहे हैं। मैं आपको ब्रीफ सा बताता चलूं कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री जो है उसका स्टे लेके हम आए, बट अनफॉर्चुनेटली जहां का ब्यूरोक्रेट जो है उन्होंने उसकी गलत बयानाती करके मौके की गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इसे मिसलेड किया और हमारा काज जो है उसे सबोटाज करके रखा हुआ है। आई विल मेक ए मेंशन ऑफ कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे JK ड्यूटी के, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इवन BJP के लोग भी कह चुके हैं, दे हैव बिकम सुपर बॉस। ये किसी की मानते ही नहीं है। फिर इसी को परस्यू करने के लिए हम कोशिश करते रहे और ऑनरेबल LG साहब जो है उन्होंने एक बार हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसे मौका दे दिया मिलने का। हम मेमोरेंडम लेके गए, उनको मेमोरेंडम सबमिट किया। अभी मैं बात करने ही वाला था कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मेमोरेंडम पढ़ के बोले कि ये तमाम जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो हैं ये JK ड्यूटी में बहुत जल्दी लागू हो जाएंगे एंड आई कॉल यू आफ्टर 10 डेज। आज ऑलमोस्ट मेरे हाल 1 साल होने को आ गया है और उसके बाद हमने कई रिमाइंडर्स भी भेजे, उन्होंने हमें जो है ये उनके अभी 10 दिन जो है ये कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं आपसे कि ये जो हमारी रिजर्वेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी है, बट टू टॉक ऑफ द रिजर्वेशन इन प्रमोशन से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है उसके भी उस पे भी इन्होंने टैग किया हुआ है। हमारा जो बैकलॉग है, जो कब से हमारी SC ST की पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई थी, जिनको हम बैकलॉग पोस्ट बोलते हैं, इन्होंने एक नया रोस्टर जो है उसे दोबारा फ्रेश जो है वो शुरू कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या है कि हमारी तमाम बैकलॉग पोस्ट जो है वो खत्म की जा रही है। इसी तरीके से हमारी भी जो SC की लिस्ट जो है उसमें भी और कास्ट जो है वो ऐड की जा रही हैं। सेम इज द केस विद द STs, उनमें भी कोई पहाड़ी वगैरह जो है उनको ऐड करने की सोच रहे हैं, लेकिन जो टोटल कोटा है हमारी रिजर्वेशन या परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन का उसे जो एनहांस नहीं कर रही है। अब शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है उसकी डिल्यूट करने की ये कोशिश कर रहे हैं और हम इनको बात करेंगे कि ये बात करें। अगर ये ऐसा कर देते हैं तो वो बेचारे जो गरीब गुजरे जो है गुज्जर बकरवाल गद्दी CP जो है उनके हकों पे डाका डालने वाली बात होगी। अब मैं बात करूं ऑटो सिटीज की। ऑटो सिटीज ऑन SC एंड ST जो है एंड मोर स्पेशली ऑन SC जो है, जब से ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 गया है तब से इनका ग्राफ जो है ये बढ़ गया है। यू विल टेक द केस ऑफ एनी कॉर्नर ऑफ द JK ड्यूटी, हर जगह पे आपको जो है SC पे जो है ये ऑटो सिटीज जो है ये मिल रही हैं। और इसी तरीके से ये हमारी गवर्नमेंट जो है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो JK ड्यूटी के LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिजर्व कैटेगरी जो है दैट इज वेरी डैमेजिंग, वो दैट इज वेरी हॉस्टाइल। अभी एक रिसेंट आपको मैं मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का जिक्र करूं, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, हम भी उसे निंदा करते हैं, कंडम करते हैं। ये जो रजौरी में रिसेंटली हुआ डांगरी गांव में, वहां पे सम इनोसेंट पीपल जो है दे वर किल्ड और है तो ये बड़ी दुखदायक, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसे सख्त लफ्जों में इसकी जो है ये निंदा कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि चाहे वो BJP की टॉप लीडरशिप थी, चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन थी, इंक्लूडिंग द LG हिमसेल्फ, ये इमीडिएटली वहां पे पहुंच के उनके रेस्क्यू के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसी रजौरी में कुछ दिन पहले 2 दलित नौजवान जो है दे वर किल्ड इन आर्मी फायरिंग
उन तक अभी तक एलसी साहब जो है इनको मौका नहीं मिला उनके घर तक पहुंचने के लिए कि उनसे भी कोई दो लफ्ज जो है ये उनकी कंसोलमेंट के लिए करते उनकी उनको जो है ये हौसला अफजाई करने के लिए। एंड बट टू टॉक ऑफ जेके ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इवन द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है वो भी स्पेशली आगे, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशन वो वहां तो नहीं पहुंच सके, बट टेलीफोनिकली उन्होंने उनका डांडस जो है वो बताया, एक से बात की और वो उनको एश्योरेंस दी और दोबारा उनसे उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आऊंगा तो पक्का वहां पे आऊंगा। लेकिन उन्होंने भी ये जहमत नहीं समझी कि वो जो बेचारे दो दलित नौजवान जो है जिनके पीछे छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं उन तक उसने भी जो है ये बात नहीं की है। इसी तरीके से मैं बात करूं कि ये हमारी जेके ड्यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैं एलजी साहब का स्पेशली कहूंगा कि ये एससी एसटी ओबीसी जो है इनको इग्नोर करते हैं, इनको टाइम ही नहीं देने को आते हैं, अगर दे देते हैं तो हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है उनको इग्नोर कर देते हैं। इसी तरीके से मैं आप बात करता चलूं कि हमारे साथ इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आई मेक ए मेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मर्डर ऑफ प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो केस अभी तक इन्होंने सॉल्व नहीं किया है, उसकी बेचारी बीबी पीछे है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो दैट केस इज स्टिल अनसॉल्व्ड। सेम इज द केस आप वो जो हमारी मैडम शहीद हुई थी वहां ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स इन द स्कूल, मैडम रजनी बाला, अभी तक उसका भी पीछे इन्होंने जो है वो कोई उसका जो पूरा जो है एक्सग्रेशिया जो होता है जब पूरी उसकी रिहेबिलिटेशन जो है उसके जो पीछे रह गए हैं वो इन्होंने नहीं किया हुआ है। फिर इन्होंने बात की कि यहाँ पे कोई जब से जो ड्यूटी बना है वो 300 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट इन वेरियस कमेटीज उन्होंने दे हैव विजिटेड जेके ड्यूटी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि उनकी विजिट जो है वो भी ज्यादा कश्मीर ओरिएंटेड रही, ज्यादा से ज्यादा लेह लद्दाख की तरफ चले गए। जम्मू डिवीजन जो है उसको उन्होंने भी कंप्लीटली जो है इग्नोर किया हुआ है। तो ये सारी चीजें, अच्छा फिर हमारे स्टेट लैंड लाठीज है यहाँ पे या दूसरे लाठीज हैं जो हाहाकार मचा हुआ है, गरीब लोग जो है उनको जमीन से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो आई मेक ए स्पेशल मेंशन ऑफ द स्टेट लाठीज ऑफ एससी एसटी ओबीसी, उनसे जो जमीन लेकर के बाहर के जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, सिंपली इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आउटसाइडर्स को जो है ये जमीन जो है नॉमिनल रेट्स पे जो है ये लाट की जा रही है। तो ये हमारी सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो हम जॉइंट एक्शन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने पूरा बिल बैठ के जो फैसला किया हुआ है कि जिस तरीके का इनका हमारी तरफ एटीट्यूड है, जा तो पहले जो हमें सुनते नहीं, अगर कहीं मौका दे देते हैं तो हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है उनको इग्नोर कर देते हैं। तो नाउ वी हैव टेकन ए डिसीजन कि ये जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, हम बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट जो है इस भारत जोड़ो यात्रा को जो है वो देने जा रहे हैं, उनको हम ये सपोर्ट जो है देंगे। और फिर हमारे कुछ एक डेलीगेशन जो हैं उनकी मिस्टर राहुल गांधी जी से जो है ये मीटिंग्स होंगी और उस पर बैठ के हम ये जो पूरा हमारा सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो है चाहे देश का है एंड जेके ड्यूटी का इन पर्टिकुलर, उसे हम डिस्कस करेंगे और उसके आने के वाले वक्त के लिए जो चीज हमारे लोगों के हित में है एंड मोर स्पेशली विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटीज, वो जो है वो हम फैसले लेंगे। तो हम अभी भी ये बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो हैं उन्होंने कहा कि धारा 370 का खात्मा जो है ये जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास लिखेगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा इतिहास है। जब से वो धारा इन्होंने खत्म की है, हमारी मान के जो प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा अकोमुलेट हुई है। हम चाहे एट्रोसिटीज की बात कहें, चाहे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कमीशन की बात कहें, चाहे रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन प्रमोशन की बात करें, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स की बात करें, तो हर शोबे में जो है हमें प्रॉब्लम्स हैं। तो लिहाजा इन शॉर्ट मैं आपसे शेयर करता चलूं कि हम भारत जोड़ो यात्रा जो है इसको बिना शर्त जो है ये समर्थन दे रहे हैं और हमारी कुछ एक डेलीगेशन जो है वो ऑनरेबल हमारे राहुल जी जो है उनसे बैठ के मीटिंग्स होंगी हमारी और वी विल टॉक अबाउट द फर्दर स्ट्रेटजी विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ people of the JK duty as well as SC ST OBC community.